वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाएंगे। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। मौशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। मैदान भरने के बजाय मौशी हालात बेहतर बनाने की जरूरत है। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त जाया हो चुका। जलसे 2028 में करेंगे, अभी मेहनत करने का वक्त है। वज़ीर आज़म का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहा अवाम महंगाई में कमी और मौशी बेहतरी चाहते हैं। मौशी बहाली सियासी सहकाम से जुड़ी है। किस चीज की माफी मांगो, किस बात पर माफी मांगो? जितने पर्चे काटने हैं काट लो, डरने वाला नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। बानी PTI की रिहाई के लिए जुमा को मुल्कीर एहतजाज और इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, न ही उसकी आईनी तरमीम को। कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की गूंज। कतर के वज़ीर आज़म का गजा में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। इसराइली मुज़ालिम इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने पर जोर। क्यूबा के सफ़ीर की इसराइल पर तनक़ीद। कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है और हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर का सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। कहा मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है। आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मैक्सिको की वीटो पावर खत्म करने की तजवीज़। जापानी वज़ीर आज़म दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने के ख्वाहिशमंद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। इसराइल की लेबनान पर मुसलसल बमबारी। 400 मकानात को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब। इसराइली शहर हैफा पर मीज़ाइल बरसा दिए। कई घर तबाह, दर्जनों जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन खित्ते में सबके लिए पैगाम है। इसराइली आर्मी चीफ की धमकी। इसराइल जनूबी लेबनान के कुछ हिस्से पर कब्जे का इरादा रखता है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इसराइल की गजा में मुसलसल दहशतगर्दी। 2 स्कूलों में पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। 7 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बला में 4 बच्चों समेत 5 शहरी जाम शहादत नोश कर गए। 24 घंटों में 40 शहादतें। मजमूई तादाद 41,431 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के रहनुमा यहया सिनवार का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। जख्मी या जाम बहक होने की तस्दीक नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुखलिस नहीं। इनका रवैया दहशतगर्दों की हौसला अफजाई का सबब बन रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा पुलिस मैन पर हमला पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों की साजिश है। KP पुलिस आलात और असलहे की कमी का शिकवा कर रही है। PTI हुकूमत 600 अरब रुपए खा गई। मरियम नवाज ने PTI के बदमाशों को घर जाने पर मजबूर कर दिया। जलसे का वक्त खत्म होते ही सब गाड़ियों में बैठकर खामोशी से चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज बोली। अली अमीन गंडापुर ने कहा KP जाकर बयान दूंगा। जनाब बयान तो जलसे में देना था। न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि मैं अपने दायरे कार से आगे बढ़कर दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत कर सकूं। इस वक्त पाकिस्तान में न तो सियासी इस्तेकाम है, न हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, न दुनिया हमारे साथ अभी तक कारोबार करने के लिए आमादा हो रही है। हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में सियासी सहकाम है न मौशी सहकाम। आइन महफूज है न इदारे। आइन पर अमल न करने से हर इदारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। इदारों को अपने दायरा कार तक महदूद रखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा आईनी तरामीम का जो मुसवदा सामने आया वो ठीक नहीं। किसी भी तब्दीली पर सियासी मफाद नजर नहीं आना चाहिए। ये हुकूमतें कैसे बनी, वक्त के साथ कहानियां सामने आएंगी।
بانی پی ٹی آئی نے خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات کے اشارے دیے. وہ صہیونی ریاست کے ہم خیال سیاستدان ہے. یروشلم پوسٹ کے تہلکہ خیز انکشافات. لکھا مسئلے کے حل کے لیے پاکستان میں سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کا کردار کلیدی ہوگا. فوجی اسٹیبلشمنٹ نے تعلقات کی بحالی کو روکا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی پاک اسرائیل تعلقات کا عمل تیز کر سکتی ہے. اخبار نے ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی. بانی پی ٹی آئی کی دوبارہ مسلط کرنے کی عالمی سازش جاری. تمام کڑی گولڈ سمتھ فیملی تک پہنچ رہی ہے. اب کوئی بھول نہیں سکتا کہ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. احسن اقبال کی گرج برس کہا. فضل الرحمان سے ہی سنا تھا بانی تحریک انصاف یہودی لابی کا ایجنٹ ہے. اب ثبوت سامنے آ گئے. اسرائیلی اخبارات میں یہ تیسرا مضمون ہے جو بانی کی حمایت میں شائع ہوا. مریم اورنگزیب کا بھی سخت رد عمل. کہا یروشلم پوسٹ نے سربراہ پی ٹی آئی کا دوغلا پن بے نقاب کر دیا. بانی کو ہم خیال شخص کہا. انکشافات آنکھیں کھول دینے والے ہیں. اسرائیل بانی پی ٹی آئی کے لیے کھل کر سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی نے یروشلم پوسٹ کا انکشاف افسوسناک قرار دے دیا. شرجیل میمن نے کہا کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی ان کے لیے بہتر ہیں تو قوم کو سوچنا چاہیے. شہری رحمان نے کہا کہ اسرائیلی لابی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات نئی بات نہیں. وضاحت دی جائے اسرائیل بانی کا حامی کیوں ہے. نیب کا بی آر ٹی پشاور تنازع پر 168.5 ارب روپے کی بچت کا دعویٰ. عالمی ثالثی عدالت سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب کا دعویٰ خارج کرا دیا. پشاور بی آر ٹی کے 6 ٹھیکے غلط ایوارڈ ہوئے. تحقیقات میں انکشاف. 3 غیر ملکی کمپنیوں نے سرکاری ادارے کو دھوکہ دیا. کام کیے بغیر 1 ارب وصول کیے. اعلامیہ جاری. آئی جی پنجاب صوبے کے عوام کی حفاظت میں ناکام. جڑاوالا میں مبینہ مقابلے میں زخمی طالب علم جاں بحق. اکلوتا بیٹا کھونے پر بیوہ ماں غم سے نڈھال. پولیس جعلی مقابلے میں ملوث کسی اہلکار کو گرفتار نہ کر سکی. سری لنکا میں مارکسسٹ رہنما انورا کمار نئے صدر منتخب ہو گئے. ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا عزم. صدر مملکت آصف زرداری کی نو منتخب صدر کو مبارکباد. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کا اعادہ. سوات میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار. پولیس وین کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ. مالم جبا کا دورہ کرنے والے 11 ممالک کے سفارتکار محفوظ رہے. پروٹوکول میں شامل گاڑی زد میں آ گئی. 1 اہلکار شہید 3 زخمی. تمام سفارتکاروں کو بحفاظت اسلام آباد پہنچا دیا گیا. لیا میں کوٹ ادو روڈ پر تیز رفتار مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی. حادثے میں 3 افراد جاں بحق 15 زخمی ہو گئے. لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل.